Hello friends and welcome to my channel Shamil Mishra Studio, and today we are going to try out a beautiful still life painting with watercolors. Here I am using thin chart paper, and let's try to sketch this pot. First of all, I am trying just the upper part of the pot, and I have divided the area in two parts. वन इज़ फॉर नेगेटिव स्पेस एंड वन इज़ फॉर हेयर। आई एम ड्राइंग अ सेंटर लाइन। मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस मुझे मिलेंगे लेफ़्ट राइट साइड में। सो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन, ताकि मैं कर्व लाइंस को सही से डिनोट कर सकूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कर्व, चूँकि थोड़ा लंबा जैसा वास है, तो मैं कर्व लाइन यूज़ कर रहा हूँ। और बहुत ही फ्री हैंड ड्राइंग है। ट्राई कर रहा हूँ कि लेफ़्ट और राइट का डिस्टेंस बराबर हो। अब बेस जो है, बेस भी थोड़ा सा राउंड इन शेप है, हल्का सा कर्व लाइन इस तरह का। और अब चाहो तो बाद में हल्का हल्का ड्रॉ करके इरेज भी कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंशियल लाइन नहीं आ पा रहा है तो ना इसमें फ्लावर्स मैं ऐड कर रहा हूँ। सो आगे यहाँ पे मैं सिर्फ फ्लावर्स का आउटलाइन ब्लॉक्स को ट्राई कर रहा हूँ। और 100% मैं रियलिस्टिक नहीं करूँगा, इसलिए मैं सिर्फ ब्लॉक्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, आउटलाइंस को रैंडमली। यहाँ पे मैं एक चीज़ ध्यान रख रहा हूँ, जो लेफ़्ट वाला मतलब जो बंच है, एक्चुअल में लेफ़्ट में एक बंच है, दो बंच लाइटर है, बीच में एक डार्कर बंच है, और नीचे फ्लावर बंच का एक बंच है। तो ये 4 टोटल बंच को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक एक फ्लावर को काउंट करके मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। It will help me to give a good impression while coloring. So here is the baseline I am drawing. Baseline हो गया. So the drawing is almost ready. Friends, if you are new in my channel, don't forget to hit the bell icon and subscribe my channel so that you will be getting regular updates. Today here I am using Camel Artists watercolor. और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कलर बहुत पहले से बाहर रख लिया था, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रश में कलर बाहर इजीली आ जाए। तो मैं पानी से वेट कर लिया सबको, जितने भी कलर्स, 2-3 ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम टेकिंग स्मॉल ब्रश एंड यूजिंग वर्मिलियन एंड क्रिम्सन सो दैट आई विल बी गेटिंग अ पिंकिश रेड टोन। आप पानी का अमाउंट देख सकते हैं, एंड आई एम यूजिंग स्ट्रोक्स ओनली, एंड just to increase the value I am using red again. You can see the vermilion I have used here. और जहाँ पानी जम जा रहा है, मैं वहाँ से वो कलर वापस लेके दूसरे जगह यूज़ कर रहा हूँ। इससे पानी एक जगह पे स्टोर नहीं होता है। just to now I'm using actually leaving certain areas wise to create highlights. Now gamboge yellow along with the same red I am using just to create a color differentiation. I will be moving with yellow and reddish tone only. So here is the lighter value I have used to show the lighter part of the bunch of the flowers, and trying to leave certain areas white also. So taking care, just what I'm trying to blend the colors as the color is wet still. So on the wet surface I'm using it so as to blend the colors, trying to keep changing the colors. Again taking gamboge yellow with the same red, crimson and vermilion to create a lighter shadow. Now again I have taken vermilion. So here I'll be leaving area white and try to blend using the brush bristle to get the stroke. Sometimes taking for lighter colors, taking a bit more water, and for generating a darker value taking less amount of water. So this is the process. So in certain areas you can use some details also of petals. So now let's increase the darker value by using some dots on the center and the darker area which is on the image.
मैं यहाँ पे इमेज को पूरा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लाइटर और डार्कर वैल्यूज़ को बैलेंस कर रहा हूँ और साथ में ट्राई कर रहा हूँ कि जो एजेस हैं फ्लावर के कॉर्नर्स, उसका शेप थोड़ा सा बढ़िया रहे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसी रेड पे अल्ट्रा मरीन ब्लू मिक्स कर लिया ताकि एक पर्पल शेड आए, और येलो का मैं यूज़ करके थोड़ा सा ग्रेनिश टोन डालूँगा तो कुछ लीव्स या बर्ड्स मैं शो कर सकूँ। इस तरह का सिर्फ कुछ लाइंस, ब्रश को थोड़ा दबा के चलाना है और पॉइंट्स का यूज़ करना है। ओवर इस पे बार बार कलर नहीं चलाना है, इससे कलर का फ्रेशनेस ख़त्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। सम स्टेम्स आई कैन शो in this way, and let's use a lighter value also to show some more leaves somewhere, just spreading the color here and there, though it is not in the image also, just want to make it a bit more colorful. Here I'm using green and viridian green as well as yellow just to make a lighter effect. वास चूँकि लाइटर टोन में बैकग्राउंड को डार्कर करूँगा, इसलिए मैं लाइटर ग्रीन्स का यूज़ कर रहा हूँ और थोड़ा सा राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू ऑफ ग्रीन आई एम यूजिंग। कलर को चेंज करते जाना ज़्यादा अच्छा है। जैसे पर्पल यूज़ किया, मैंने थोड़ा डार्कर ब्लू भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्पीडली यूज़ करने से क्या होता है, कलर ब्लेंड हो जाता है। कलर ब्लेंड करने के लिए ही मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ कलर जम जा रहा है वहाँ ब्रश का ब्रिशल से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ग्लॉसी इफेक्ट अगर आपको वास्प में लाना है तो यू हैव टू लीव वाइट हाइलाइट्स बाय ऑब्जर्विंग द highlighted areas. Keep on changing colors here which will make your painting dynamic. जितने कलर आप चेंज करोगे लाइटर वैल्यूज़, ब्लू ग्रीन रेड इसी में ज़्यादा मूव करिए, क्योंकि तो फिर वो लाइटर कलर्स आता है। अब इस साइड में डार्कर वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ और वाइट भी मैं छोड़ूंगा हाईलाइट जनरेट के लिए और शाइनिंग इफेक्ट के लिए। फिर मैंने कलर चेंज किया सेंटर पार्ट में, थोड़ा सा यहाँ पे भी वाइट अभी छोड़ के रखूँगा। शेप्स को ध्यान में रखना है, वाइट लाइंस थोड़ा स्पीडी करने से क्या होता है, ब्लेंड भी हो जाता है, ज़्यादा ब्रश स्ट्रोक्स नहीं आते हैं। और फर्स्ट टोन में ब्लेंड इफेक्ट लाना बहुत ज़रूरी है, इससे कलर फ्रेशनेस का पता चलता है। तो यहाँ पे मैं ब्लूइश लेफ़्ट साइड में यूज़ कर रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा सा ऑफ ग्रीन बना के नीचे साइड, चूँकि लेफ़्ट साइड से लाइट आ रहा है, फ्रंट लेफ़्ट, तो साइड में डार्कर वैल्यू ही होगा जस्ट टू शो द वॉल्यूम, द सिलेंड्रिकल शेप। तो ग्रेजुअली लेफ़्ट साइड थोड़ा सा लाइटर वैल्यू, बीच में वाइट, राइट साइड थोड़ा ग्रेटर वैल्यू, एंड कीप ऑन चेंजिंग द कलर्स। सो दिस phenomenon I am trying to manage and trying to leave white highlights actually, just to show the reflection of light on the flower vase. Some straight lines of white I will be leaving, और स्पीडली ऊपर से नीचे कलर चलाना है, इससे अगर स्ट्रोक आए भी तो वो फ्लावर वास का शेप में ही स्ट्रोक आए। अब थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू मैंने यूज़ किया, बस रेड का यूज़ करके सेम ग्रीन में। ग्रेजुअली आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू हियर। कुछ जगह अभी भी वेट है, एंड आई एम ट्राइंग अगेन टू इंक्रीज द डार्कर वैल्यू टू शो द वॉल्यूम ऑफ द वास। इस तरह से ग्रेजुअली आप फिर कलर चेंज करो। कलर चेंज करते रहने से मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक डायनामिक फील आता है। कीप ऑन चेंजिंग द कलर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वाटर कलर, व्हाट आई फील। सो आप देख सकते हैं ग्रेजुअली राउंडनेस बढ़ता जा रहा है, उसका फील बढ़ता जा रहा है।
एक बहुत ही हार्ड स्ट्रोक मैंने ट्राई किया, देखना चाहता था कि वो डार्कनेस यहाँ पे अच्छा लगेगा कि नहीं। यस, इट्स लुकिंग गुड एंड इट्स नॉट डिस्टर्बिंग। So again, let's take a greater value of green and we'll try to leave light. So ये एक्चुअल में सेकंड टोन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और पानी का अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और शेप्स को भी ध्यान रखना है ताकि शेप्स गड़बड़ ना हो जाए। बहुत केयरफुली ब्रश को चलाना है। वेरिडियन का मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और कोबाल्ट ब्लू। राइट नाउ आई हैव टेकन कोबाल्ट ब्लू एंड लॉट ऑफ वाटर जस्ट टू ऑफ द लाइटर वैल्यूज हाईलाइटेड एरियाज हियर। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि ऊपर जो वाइट मैंने छोड़ा है वो ज़्यादा दिखाई दे। नाउ कम टू द बॉटम, आई एम यूजिंग अ बिट पर्पल टोन हियर which will be blending with that blue as the area is still wet. So this is the shape I have got, very colorful, and let's increase few greater values on the left side also by using some strokes and white. Not using white, just I have left the paper white. This is the transparent process. Taking care of the shapes, here I have used a dot to show the shadow of that flower just above the flower vase. और उसके ऊपर ही जस्ट एक शेडो है। Now I will be taking a flat brush for creating background. यहाँ पे मैं ब्लू एंड रेड 3 कलर में बनाऊंगा, 3 डिफरेंट टोन, ब्लू, ब्राउन मैंने मिक्स करके एक ग्रेइश टोन बनाया। अब ग्रीन और ब्लू रेड मिक्स करके एक दूसरा ग्रीनिश शेड और थोड़ा सा रेड और ऑरेंज और ब्राउन चूँकि ब्रश में था तो ये तीनों डार्कर वैल्यूज़ मैंने जनरेट किया बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए। अब मैं चूँकि लाइटर है फ्लावर तो मैं बैकग्राउंड को डार्क यूज़ करूँगा। फ्लैट ब्रश से मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा एरिया जो नेगेटिव स्पेस है वो जल्दी से कवर हो जाए। वेट ऑन वेट मैं कुछ एरिया को रखूँगा ताकि ब्लेंड भी हो जाए और स्मॉल ब्रशेस का भी यूज़ करके फ्लावर के करीब करीब मैं कलर करूँगा। मैंने कलर चेंज किया, थोड़ा ब्राउन कलर यूज़ किया तो इससे क्या होता है बैकग्राउंड का जो एक फ्लैट कलर रहता है वो चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव स्पेस को भी आप कलरफुल कर सकते हैं लेकिन टोन आपको ध्यान रखना है, मीन्स द वैल्यू। हियर राइट नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ द आउटलाइंस एंड इस वक्त आपको बहुत ही केयरफुली ब्रश का यूज़ करना है ताकि कलर पार ना जाए। आपका हाथ को भी थोड़ा ऊपर उठा के ताकि बैकग्राउंड में सट ना जाए। थोड़ा बैलेंस यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। मैंने ड्राइंग शीट को ऑलमोस्ट 25 से 30 डिग्री एंगल पे रखा है ताकि कलर नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन ऑटोमेटिकली हो जाए जब वो वेट पे रहे। एंड आई एम यूजिंग समटाइम्स स्ट्रोक्स एंड ऑन द बैकग्राउंड आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड इट ऑल्सो, leaving certain areas white dots. You will be getting later on why I am leaving some white dots on the background also. यहाँ पे मैं अभी फ्लावर का आउटलाइंस को मैनेज कर रहा हूँ ताकि शेप्स जनरेट हो जाए। ये ध्यान रख रहा हूँ कि थोड़ा स्पीडली करूँ ताकि बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्रशिंग स्ट्रोक्स ना आए। आपको अगर स्ट्रोक्स चाहिए तो आप ड्राई होने का वेट कर सकते हो। इस तरह का मैं कलर को भी चेंज करता जा रहा हूँ। वो जो 3 कलर मैंने बनाया था, दैट 3 कलर्स आई प्रिपेयर्ड, आई एम यूजिंग दैट and trying continuously to change the color of the background. Suppose I have used green color here, now I am taking that bluish tone. So in this way I will be moving again brownish tone, again greenish bluish, just keep on changing the color. So this is the funda of generating colorful darker
value background as the flower is in lighter value, and the vase is also in lighter color, so the background should be darker so as to generate contrast. डार्कर वैल्यू एक ही बार में आप अगर बना लेते हो तो इससे क्या होता है, कलर में फ्रेशनेस रहता है. जहाँ लेयरिंग करोगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग मैट. कलर का फ्रेशनेस जो है वो धीरे धीरे कम होने का चांसेस रहता है. तो जस्ट टू अवॉइड दैट थिंग आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द कलर फर्स्ट ऑन माई पैलेट. सो हियर आई एम यूजिंग greater value, again changing the color, leaving certain whites on the background also. constantly अपने आप होता जा रहा है, थोड़ा randomly. स्पीडली चलाने से क्या होता है, लाइंस पता भी नहीं चलता, कुछ कुछ जगह ब्लेंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा. एंड प्लीज कीप चेंजिंग द कलर्स ऑन द बैकग्राउंड सो एज टू मेक इट इंटरेस्टिंग, because negative and positive spaces both are very important on the painting. So taking care of the shapes here. बहुत ही फाइन ब्रश पॉइंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइन डॉट्स लाइंस को जनरेट करने के लिए, ताकि फ्लावर का शेप को मैं मैनेज करूँ बैकग्राउंड के साथ. नेगेटिव वो पे and keep on changing the color. आउटलाइंस को थोड़ा सा केयरफुली मैनेज करना है और पानी थोड़ा कलर में ज़्यादा रखना है ताकि आपका बैकग्राउंड वेट ही रहे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह का कलर्स अगर हम लोग चेंज करते जाते हैं तो बहुत अच्छा एक इफेक्ट फील होता है. सो यू कैन यूज़ मोर कलर्स ऑन द बैकग्राउंड, but what I prefer just this bluish greenish and brownish color. So shapes को ध्यान रखना है और उसके बाद थोड़ा स्पीड स्ट्रोक्स यूज़ करना है. You can use flat brush to cover up the entire area. Again I have changed the color value, so in this way I'll be moving. इससे क्या होता है, बैकग्राउंड में बार बार चूँकि वेट है बैकग्राउंड और पानी थोड़ा मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे क्या होता है, अगर ड्राई भी हो जाता है तो एक लेयरिंग हो जाता है, ट्रांसपेरेंट लेयरिंग. तो इट विल मेक द ट्रांसपेरेंसी गुड. अगेन आई एम यूजिंग ब्लू ब्लैक. दिस टाइम आई हैव मिक्स्ड ब्लैक along with that blue just to create a greater value. Just changing the angle of the brush continuously. अब बैकग्राउंड को पूरा जो छोटा छोटा वाइट्स मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि वाइट को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं बैकग्राउंड में भी और एवरीवेयर, क्योंकि जो मैंने बेस रखा है फोरग्राउंड उसको मुझे पूरा वाइट मैं सोच रहा हूँ रखूँ. तो वाइट को बैलेंस करने के लिए मैंने ऊपर का फ्लावर्स में भी कुछ वाइट छोड़ा और बैकग्राउंड भी छोड़ा. तो इन दिस वे आई एम जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस द वैल्यू ऑल्सो एंड ट्राइंग टू स्प्रेड द कलर. सो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट values. So it's very important to go play with the values, lighter values, darker values. Now here is the shadow. The angle of the shadow will give an impression of the source of light. पीछे की ओर थोड़ा सा एंगल में मैं वैल्यू यहाँ थोड़ा सा ग्रीनिश एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ, ऑफ ग्रीन. मैं थोड़ा सा गैम्बोज येलो, रेड एंड ग्रीन, ये 3 कलर मिक्स करके मैं शेडो को जनरेट करूँगा. तो ब्रश का जो ब्रिसल है, टिप ब्रिसल, उसका यूज़ करके मैं स्पीड स्ट्रोक्स चला रहा हूँ और जहाँ बॉडी सट रहा है ग्राउंड में वहाँ थोड़ा सा और डार्कर वैल्यू होगा. तो आई विल बी यूजिंग दैट ब्लू ब्राउन स्टोन. यहाँ पे थोड़ा सा डार्कर, वो वेट ही है अभी, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाएगा.
इस तरह का। इससे क्या होता है, डार्कर वैल्यू यूज़ करने से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। तो जब तक पेंटिंग में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होता तब तक पेंटिंग का विजिबिलिटी अच्छा नहीं होता। सो माय सजेशन, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्ट्रास्ट कलर्स. So you will be getting more ideas of creating contrast on painting on my other videos. For that, please subscribe my channel. It's Shyamal Mishra Studio, and you can follow me on my Facebook and Instagram also, Shyamal _ Mishra on Instagram, and Facebook Shyamal Mishra. Over there you will be getting more video tutorials free. So मैं अभी फ्लावर के अंदर थोड़ा सा रूम दिखाना चाहता हूँ, मतलब बैकग्राउंड को. इससे क्या होगा, जो डिस्टेंस एक क्रिएट हो जाएगा. बैकग्राउंड अभी फ्लावर वास से सटा हुआ है, तो उसको मुझे फ्लावर वास उसको सामने और बैकग्राउंड को थोड़ा पीछे ले जाना है. तो मैं अंदर भी बैकग्राउंड का कलर को भी यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ उसको. तो इसीलिए ग्रेटर वैल्यू में यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ फ्लावर का शेप भी आ जाएगा. साथ में स्टेम्स को भी मैं फाइन लाइंस बहुत ही केयरफुली शो कर सकता हूँ, एक दो स्टेम्स को यहाँ पे. तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ. तो ऑलमोस्ट कलर हो गया है. अब यहाँ पे फ्लावर वास का शेप को भी मैं ट्राई करूँगा. जो टॉप शेप है फ्लावर का भी कुछ शेप, इसको रैंडमली मैं कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि और कंट्रास्ट में बढ़ा सकूँ. इस तरह से हम लोग ग्रेजुअली कुछ लीव्स, डार्कर लीव्स का लाइंस, छोटा छोटा स्ट्रोक्स यूज़ करके बैकग्राउंड का फ्लैटनेस को भी ब्रेक कर सकते हैं. बैक साइड में जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रहा है और लीफ दिख रहा है, तो ग्रेटर कलर्स, ग्रेटर वैल्यू कलर्स आई एम यूजिंग. Some lines, some dots, some strokes I always recommend to use. Just checking where I can use more colors, where I can remove the highlights, just to create point of interest in certain areas. कहीं पे white आ गया है एडिशनल, उसको मैं हटा रहा हूँ, छोटा छोटा जगह, हर एक जगह नहीं. So again, let's use some greater value on the flowers also. कुछ आप चाहो तो कुछ पेटल्स का शेप को दिखा सकते हैं, इस तरह का फोल्ड्स को. तो इससे क्या होता है, बहुत अच्छा ये इम्प्रेशन अच्छा आता है. इसमें एकदम 100% रियलिस्टिक भी नहीं है, लेकिन रियल फील हो रहा है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रोकफुल वर्क which gives a good impression of a painting, and you can see the freshness. So it's very important to keep on changing the color first on the entire area. Try to use colors in the very first instance, the values, and you can use try to complete on the second step. So मैं थोड़ा सा ब्लू ब्लैक मिक्सिंग करके डार्कर एरियाज में यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड को शो करने के लिए. सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आई एम डन. लेट्स यूज़ अ लाइन ऑन द फोरग्राउंड ऑल्सो. इससे क्या होगा, एक हाईलाइट जनरेट हो जाएगा. सो हियर फ्रेंड्स, आई हैव completed the painting. Hoping you have enjoyed it and learned the process. So let's remove the tape and see how it occurs. So thank you friends. Don't forget to subscribe my channel. It's Shyamal Mishra Studio for learning more watercolor techniques. You will be getting more videos on my channel related to oil pastel pencil techniques. So thank you friends for watching, and you can also now start practicing. Take care. Have a nice day. Bye.